राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके की घटना ने एक बार फिर से देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताजनक सवाल खड़ा किया है। वहीं इस बात को लेकर एक आशंका खड़ी हो रही है कि क्या आतंकवादी संगठनों ने दोबारा अपने पांव फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि कार में हुए धमाके को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। दिल्ली में हुए बम धमाके और फरीदाबाद में मिले 2921 किलो विस्फोटक समेत आतंक की पूरी पटकथा अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में रची जा रही थी और तीसरी मंजिल पर स्थित ये कमरा यहां कार्यरत मुजम्मिल अहमद गनेई उर्फ मुसैब को अलॉट था और इसके बगल वाला कमरा दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर उमर को अलॉट था, लेकिन उमर अपना कमरा छोड़कर मुजम्मिल के साथ ही रहता था। अलग अलग जगहों पर जांच के दौरान डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी और जिससे अब दिल्ली धमाका के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। एक डायरी वहीं मिली जहां पुलिस ने धौंज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और जो कि यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। डायरी से पता चलता है कि मेवात के नूह में अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा गया था। तो स्पेशल सेल की टीम नूह के उन दुकानों पे भी पहुंच गई जहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया था और जिससे पता चला कि नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से भी ज्यादा एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक खरीदा गया। घटनास्थल से 2 तरह के केमिकल और गंध होने के सबूत मिले हैं और ऐसे में अमोनियम नाइट्रेट के साथ अन्य विस्फोटक मिलाया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? क्या ये बम होता है या विस्फोटक होता है? और अगर ये विस्फोटक होता है तो इतनी बड़ी मात्रा में कोई कैसे स्टॉक करके रख सकता है? नाइट्रोजन वाला ज्यादातर केमिकल खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनसे फसल को नाइट्रोजन मिलता है। अमोनियम नाइट्रेट ये असल में एक तरह का नमक होता है जो सफेद क्रिस्टल की तरह दिखता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर एक खाद के रूप में किया जाता है और ये प्राकृतिक नहीं होता है। इसको लैब में तैयार किया जाता है। हालांकि यह खुद विस्फोट करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलाने से यह ब्लास्ट को कई गुना तक घातक बना देता है। सबसे पहले इसका प्रयोग अमेरिका में 1970 में विस्कॉन्सिन की यूनिवर्सिटी में वियतनाम जंग के विरोध में एक वैन में 1000 किलो ANFO से एक विस्फोट किया गया था और कहते हैं कि वैन के टुकड़े बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक उड़ करके चले गए थे। भारत में 2012 में पुणे में जंगली महाराज रोड पर कई छोटे विस्फोट हुए थे और उनमें भी NFO पाया गया था। उससे पहले मुंबई में ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर में धमाके में 26 लोगों की जान गई थी और उसमें भी ANFO इस्तेमाल होने की आशंका जताई गई थी। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए शाकंभरी टीवी से नई जानकारियों के लिए और तब तक के लिए धन्यवाद।